नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। हरियाणा के सामाजिक न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव और महेंद्रगढ़ की एसपी रही सुलोचना गजराज के बीच विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मंत्री ने वायरल हुए ऑडियो में जहां एसपी को भ्रष्ट बताया और साथ ही ये भी आरोप लगाया कि वे गुंडों से मिली हुई हैं। दूसरी तरफ तबादले के बाद अपना चार्ज छोड़ने से पहले एसपी ने मंत्री के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी। मामला जब गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में पहुंचा तो उन्होंने इसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। देखिए रिपोर्ट। मैं कह रहा हूँ एसपी बिल्कुल नालायक, नेक्स्ट टू नथिंग और बदमाशों से मिली हुई है। सिर्फ इसको अपने कमीशन इकट्ठा करने के सिवाय दूसरा काम नहीं है और उसमें भी बदमाशों के रोल कर रखे। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई बात नहीं करता, कोई कहानी नहीं। मैं मंत्री होते हुए बात कर रहा हूँ। हम दुखी हैं, मैं दुखी हूँ। हरियाणा में इन दिनों एक महिला आईपीएस और एक हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव के बीच जमकर तकरार हो रही है। मामला राज्य के महेंद्रगढ़ से मंत्री की एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद शुरू हुआ। यहां पर एक बीजेपी नेता के घर पर घुसकर उनके बेटे के पैर में गोली मारी गई। बदमाशों ने गोली मारने के बाद वहां एक पर्ची छोड़ी जिसमें 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस घटना के बाद ओम प्रकाश यादव का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने जिले की आईपीएस को न सिर्फ भ्रष्ट बताया बल्कि आईपीएस पर गुंडों से मिले होने के आरोप भी लगाए। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई बात नहीं करता, कोई कहानी नहीं। मैं मंत्री होते हुए बात कर रहा हूँ। जीरो हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, मैं दुखी हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन से रो कर भर लिए, जी कोई जी सुनने वाला नहीं है। यहाँ की एसपी भ्रष्ट है, जी यहाँ की एसपी भ्रष्ट है, जी गुंडों से मिली हुई है जी जी और सारा काम ये एसपी करा रही है। वारदात हो रही है। एसपी ओनली एंड ओनली जिम्मेदार एसपी। ये एसपी बकवास है, ये गुंडों से मिली हुई है और ये बकवास करा रही है। मैं कह रहा हूँ एसपी बिल्कुल नालायक, नेक्स्ट टू नथिंग और बदमाशों से मिली हुई है। सिर्फ इसको अपने कमीशन इकट्ठा करने के सिवाय दूसरा काम नहीं है और उसमें भी बदमाशों के रोल कर रखे। मंत्री जी ने जिले की आईपीएस सुलोचना गजराज को नालायक तक कह दिया। ऑडियो में मंत्री कह रहे हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं, मैं मंत्री होते हुए ये बात कह रहा हूँ, मैं खुद दुखी हूँ, रो रो कर मर लिए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ की आईपीएस भ्रष्ट है, गुंडों से मिली हुई है, सारा काम आईपीएस करवा रही है, मैं बड़ा दुखी हूँ। ये आईपीएस बहुत नालायक है और बदमाशों से मिली हुई है, कमीशन इकट्ठा करने के अलावा इसे कोई काम नहीं है। वहीं ये मामला गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में पहुंच चुका है और उन्होंने इसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। शिकायत दी है तो हम उस केस को स्टेट क्राइम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और जांच करवाएंगे। वहीं इस विवाद में अब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी कूद पड़े हैं। इसे लेकर उनका कहना है कि बीजेपी भ्रष्ट अफसरों को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के स्वस्थ होते ही वह उनसे मिलकर भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आग्रह करेंगे। उधर ओपी चौटाला ने भी इस मामले को लेकर कहा है कि अगर ओपी यादव के आरोप सही है तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तबादला कोई सलूशन नहीं है, अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मौजूदा मिनिस्टर ने अपने एक अधिकारी आईपीएस के ऊपर इस बात का आरोप लगाया। ओम प्रकाश यादव जो आज कैबिनेट के मिनिस्टर है, उन्होंने नारनौल की एसपी के ऊपर इस बात को लेकर के गंभीर आरोप लगाया है कि वो वहां पर पैसों की कलेक्शन करती है और असामाजिक तत्व जो हैं
जो लोग लोगों को परेशान करते हैं, जो मंथली लेते हैं, जो लोग ठगी और चोरी का धंधा करने वाले, उनकी सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। अगर उनका आरोप ठीक है, फिर तो केवल एसपी का तबादला नहीं, फिर तो उस एसपी के खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और ओम प्रकाश जी के बयान के ऊपर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। और अगर ओम प्रकाश ने, मंत्री ने, कहीं किसी गलत काम के लिए एसपी पे दबाव बनाया और एसपी ने कहीं मना कर दिया हो, और फिर एसपी के खिलाफ इस किस्म की भाषा का कहीं प्रयोग करके उसको वहां से कैसे बदला जाए, उसके लिए कोई अगर उन्होंने इस तरह की कोई सोच बनाई है, तो फिर उस मंत्री को, चीफ मिनिस्टर को तुरंत अपने मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। और जहां उसको हटाना चाहिए, वहीं सरकारी काम के अंदर दखल करने की धारा लगा करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उधर ट्रांसफर के बाद चार्ज देने से पहले आईपीएस सुलोचना ने नारनौल थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई है। इस एफआईआर में उन्होंने अज्ञात के खिलाफ दंगा भड़काने और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का केस दर्ज करवाया है। अब ये मामला क्राइम ब्रांच को जांच के लिए सौंप दिया गया है। सामाजिक न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव और महिला आईपीएस अधिकारी सुलोचना गजराज के बीच छिड़े इस विवाद पर सचिवालय में यही चर्चा है कि अब आगे क्या होगा। क्या मंत्री की कुर्सी को कोई खतरा है? क्या महिला आईएएस अफसर पर शिकंजा कसा जाएगा? अक्सर ऐसे मामले समय के साथ ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज ने जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी है, इसलिए रिपोर्ट आने का इंतजार कीजिए। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।